इसमें हमें फाइंड आउट करनी है कि x बराबर x क्या वैल्यू आएगी। अब अगर ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी। अगर आप गौर से देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ये लिखा हुआ है। अगर हम x की वैल्यू पुट करें तो ये बताइए, अगर ये वाली वैल्यू ए की है, ए वाली वैल्यू बी की है, तो ए और बी की वैल्यू जब हमें ऑलरेडी दे रखी है, जो कि कितनी है, ए की वैल्यू 17 दे रखी है और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है। तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कराएं तो कहीं ना कहीं आप ये तो कह सकते हैं ना कि ये ए स्क्वायर लिखा हुआ है, ये बी स्क्वायर लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है, ए बी। बस इसी ए बी की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, जो कि आपकी क्या दे रखी है, ए की वैल्यू 17 दे रखी है और बी की वैल्यू दे रखी है 7। तो 17 साथी कितना होता है, 1900। तो कभी कभार आपको ये भी दिमाग लगाना है, लॉजिक लगाना है, वरना आप वैल्यू फाइंड आउट करते रह जाओगे और आपका 5/1 क्वेश्चन ले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम कितना कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे कितना, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर कितना हो जाएगा, 5। भाई ये कितनी बार लिखा हुआ है, 4 3 बार लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख लिया। और ये 2 कितनी बार लिखा हुआ है, 2 3 की पावर 5 लिखा हुआ है 2 बार, तो इसको ऐसे सॉल्व कर लिया। फिर हम मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 की पावर 5 कितनी बार लिखा हुआ है, 4 बार, 6 की पावर 5 कर देते हैं ऐसे। और 2 की पावर 5 कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार, तो 2 की पावर 5 लिख लेते हैं। अब बराबर में दिया है 2 की पावर n के, मतलब हमें जो बेस वैल्यू चाहिए वो 2 चाहिए, तो हमें इन सब पावर्स को 2 में कन्वर्ट करना होगा। क्या हम इसको 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? अगर हम इसको 2 का स्क्वायर लिखेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 10 हो जाएगा ये जब स्क्वायर करेंगे। और ये 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 की पावर, ठीक है, 5। ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, इसको क्या ले सकते हैं भाई, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई, इसको लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 5। फर्दर अगर सॉल्व करें और इसको क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2 की पावर 5। फर्दर इसको हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, 3 2 की पावर 10 एंड 2 की पावर स्क्वायर 2 की पावर 2। यहाँ पर 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 5। और ये कितना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 5 और 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 5। यहाँ 3 की पावर से 3 की पावर 5 यहाँ से हटा दो और 3 से ये 3 यहाँ पर हट जाएगा। अब कितनी बची हमारे पास, 2 की पावर कितनी आ चुकी है, 5 2 7, 17 यहाँ पर आ चुकी है ऊपर, तो 2 की पावर 17 ऊपर है और नीचे कितनी है, 2 की पावर 6। बराबर में दे रखा है 2 की पावर m। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना बचेगा, 11। तो 2 की पावर 11 बराबर कितना हो जाएगा, 2 की पावर n। तो n की वैल्यू फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगी, 11। तो बी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले तो देखो हम ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करेंगे। अगर हम दशमलव को देखें तो ये कितने अंक बाद दे रखा है, 3 3 6 2 8 अंक बाद। और यहाँ नीचे देखो 4 3 7 8, यहाँ भी 8 अंक बाद, यहाँ भी 8। तो इसका मतलब है कि दशमलव आने वाला नहीं है किसी भी ऑप्शन में, तो यहाँ से ये वाले 2 ऑप्शन आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। बाकी हम जो लास्ट 2 डिजिट है उसको निकाल के भी अपना आंसर कर सकते थे, बट यहाँ पर देखो हमें 3rd डिजिट तक निकालना पड़ेगा। तो जब ये सब कैंसिल हो जाएंगे तो 17 का जो स्क्वायर होता है 289 होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625, यानी ये जाएगा इससे 9 टाइम्स। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या बची हैं, 25 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 17। तो 25 नामा कितना होता है, 225, 17 17 पना 85, 8 17 दूनी 34, 8 कितना होता है 42, 4 17 दूनी 34 और 4 38। तो फाइनल जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3825, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई का रूल क्या है, बोर्ड मास हम लगाएंगे सबसे पहले। बोर्ड मास क्या बोलता है, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी कौन सा, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर मझला कोष्टक, फिर सबसे बड़ा कोष्टक। तो सबसे छोटा कौन सा दे रखे हैं, तो सबसे छोटे वाले कोष्टक हम सॉल्व कर लेते हैं। फिर इसके बाद ये जो मझला कोष्टक है इसको सॉल्व करेंगे। तो 3 दूनी 6 में से एक जाएगा, कितना बचेगा भाई, 5/3 बचेगा। अब ये मझले कोष्टक के अंदर आ चुके हैं, प्लस यहाँ पर इसको अगर सॉल्व करें तो 2/3 मल्टीप्लाई बाई ये कितना हो जाएगा, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 6/5, 5 6 5 प्लस 3/5। इसको और सिंप्लीफाई करें तो 7 दूनी 14 5 19 बटे कितना हो जाएगा 7।
तो हमें और इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब हम सबसे पहले इस मझले कोष्ठक को सॉल्व कर लेंगे। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 5/3 प्लस ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4/5। तो ये मझले कोष्ठक में वैल्यू आ चुकी है और इसकी हम वैल्यू को सॉल्व करेंगे। 19 या 57 हो जाएगा और 5 से कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 15 आपका एलसीएम आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 12। ठीक है, और इसका प्लस इसके साथ कर देंगे 57, 35। अगर इन दोनों की अगर हम मतलब वैल्यूज़ निकालना चाहें तो बताओ कि 15 और 35 का जो एलसीएम कितना आ सकता है भाई। 15 सत्ते 105 होता है और 35 ये 105 होता है, तो कितना आ जाएगा 105। 105 एलसीएम ले लेंगे। ये जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है 37 दे रखी है, 37 वैल्यू दे रखी है और कितनी बार जाएगा 7 टाइम्स, प्लस ये कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स का इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। 7×7 = 49, 9 4 7 21 4 कितना हो जाएगा 25, 259 प्लस 3×7 = 21, 3×5 = 15, 2 17 बटे 105, 9 और 1 10 0 और 7×5 12 13 हासिल 1 2 3 4 430 बटे कितना हो जाएगा 105। इसकी वैल्यू को अगर हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, 430 डिवाइड बाई 105, 5 से कट जाएगी, 5×8 = 40, 5×6 = 30, ये कितनी बार जाएगी 5 दूनी 10, 5 एकम 5। तो फाइनल जो वैल्यू है कितनी बार जाएगा 21 या 63, 21 चौको कितना हो जाएगा 84, 2 बचेगा बटे 21, तो 4 सही 2 बटे 21, 4 सही 2 बटे 21, ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। पी की वैल्यू जो है वो ये दे रखी है, पी की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है, पी बराबर दे रखा है 3/5 प्लस 2/7, इसका एक दे रखा है। एंड क्यू की जो वैल्यू दे रखी है वो आपको दे रखी है 15/31। तो हमें पी मल्टीप्लाई बाई क्यू करना है। तो सबसे पहले पी की वैल्यू हम फाइनल वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। इनका जो एलसीएम वो कितना आएगा 35, तो यहाँ से 21 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 10। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी पी की वो कितनी आ जाएगी 31/35, और अगर पी मल्टीप्लाई बाई क्यू कराएंगे तो कितना आ जाएगा 31/35 और ये हो जाएगा 15/35। ठीक है, सॉरी ये 31/35 और ये हो जाएगा 15/31। क्यू की वैल्यू जो दे रखी है 15/31 दे रखी है, तो 31 यहाँ से हटा दो, 5 × 15 5 × 35, तो फाइनल वैल्यू जो आएगी 3/7। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है आपको इजी दिख रहा होगा, बट ये इजी क्वेश्चन नहीं है। इसमें बोर्ड मास का आपको प्रॉपर यूज़ करना पड़ेगा, तब आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड मास आपको कैसे लगाना है। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो क्या आएगी 2/5 माइनस के 1/3, यहाँ पर जो एलसीएम है वो 15 आ जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5, तो इसकी वैल्यू जाएगी 1/15। ठीक है, तो 1/2 भागे कितना हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1/15। बट यहाँ बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या होगा, अब आप इस पूरे की वैल्यू इसमें भाग नहीं करोगे, डिवाइड नहीं करोगे, सबसे पहले हमें डिवाइड करना पड़ेगा तब हम मल्टीप्लाई कराएंगे। भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं होना है, सबसे पहले इन दोनों का भाग कराएंगे हम लोग। तो जब हम भाग कराते हैं अगर उसका गुणे में बदल देते हैं तो ऊपर की जो टर्म है वो नीचे की टर्म में ऊपर चली जाती है और ऊपर की टर्म नीचे आ जाती है, तो ये कितना हो जाएगा 3/4 1/15। तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 15 × 45, तो 2/45, तो इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू हम नीचे वाले की फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5/3 गुणे 3/4 माइनस 1/4 मल्टीप्लाई बाई 2/3। अगर इसको हम घटाने लग जाएंगे तो यहाँ से हमारा गलत हो जाएगा। मान के चलो कोई ऐसा कर देता है कि इसको घटा दिया पहले, ऐसा नहीं करना है। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद सबसेक्शन सबसे लास्ट में आएगा। तो इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 3 से 3 हटा दो, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 5.4 माइनस की इसकी वैल्यू 2 दूनी 4 आ जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। 1/6 आ गया। अगर उसको फर्दर हम सॉल्व करें तो कितना हम एलसीएम ले सकते हैं इसमें 12, 4 × 12 मतलब 15 और 6 दूनी 12। ठीक है, तो 2 टाइम्स आ जाएगा, तो ये कितना बजाएगा 13/12। दैट्स इट। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर वाले की जो वैल्यू थी 2/45 थी,
और नीचे वाले की जो वैल्यू है वो कितनी है 13/12। इसको फर्दर अगर सॉल्व करें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 12 और ये 45 मल्टीप्लाई बाई 13। ठीक है, इसको हम 2 से ये कट नहीं सकता है तो यहाँ पर 3 से यहाँ पर काट देते हैं। 3 चौको 12, 3 एकम 3 बचे 15, तो ये बचा 15। ये हो गया 8/13 पंचे 65, 5 6 13, 13 6 19, तो कितना आ जाएगा 8/195। सी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, आपको सबसे पहले बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए, जो कि मैं पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमें ये जो कोष्टक है उसकी वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी ब्रैकेट की। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 या 15, 16/5 माइनस के 3/5, ये कितना बचेगा 13/5। अब इसका इसमें 8/5 में भाग कराना है। अब भाग का अगर चिन्ह गुणे में बदलते हैं तो ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की संख्या ऊपर हो जाती है। ठीक है, 5/8 हो जाएगा, 5 से 5 हटा दो, तो ऊपर वाले की जो वैल्यू है, मतलब अंश की जो वैल्यू है 13/8 आ चुकी है। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे। तो 1/7 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा भाई, भाग को गुणे में बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर की संख्या नीचे, नीचे की ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 5/7। अब इसका इसमें क्या कराना है, घटाना है इसको। ये मझले कोष्टक के अंदर क्या 1/7 माइनस के 5/7, तो ये अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा माइनस के 4/7। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा, अब 7 एकम 8/7 गुणे क्या कर देंगे 7/4 माइनस के, तो 7 से 7 हट जाएगा, 4 दूनी 8, तो यहाँ क्या बचेगा नीचे की तरफ माइनस के 2। दैट्स इट। ऊपर की वैल्यू जो है वो आपकी 13/8 दे रखी है, इसकी वैल्यू है माइनस के 2/1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू का यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो 13 कितना हो जाएगा 16, वो भी किसका माइनस का। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाले का हमें मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, देखो ये जो ऊपर वाली टर्म है और नीचे वाली टर्म है ये सेम है, बट इसमें पावर का क्या है डिफरेंस है। तो इस वाले को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना भाई, 0.5 का स्क्वायर लिख देते हैं, और क्या लिख देंगे इसको 0.4 का स्क्वायर लिख देते हैं, और नीचे वाली जो टर्म है इसको सेम रहने देते, लिखने की जरूरत थोड़ी है। अब इसको क्या करेंगे, ये ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ये क्या हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर, और ये वाली जो नीचे वाली टर्म है वो सेम रहेगी, जो कि क्या है इसके समान होगी, तो ये वाले दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या हमारे पास, जो फाइनल आंसर बचेगा वो क्या बचेगा 0.5 का स्क्वायर माइनस के 0.4 का स्क्वायर। दैट्स इट। इसी को हमें सॉल्व करना है भाई। 0.5 का स्क्वायर क्या होता है 0.25, और 0.4 का स्क्वायर क्या होता है 0.16। इन दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा, और 2 में 2 जाएगा 0 बचेगा, तो फाइनल वैल्यू आएगी 0.09। सो बी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है आपका ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, और नीचे देखो ए माइनस बी की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, तो इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर दो, तो फाइनल आंसर क्या आएगा भाई ए प्लस बी, तो मतलब 119.5 और 116 कितना आ जाएगा 4, 5 4 9, 2 आंसर हटा दो, क्योंकि यूनिट डिजिट से हमने 2 आंसर को हटा दिया है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ वो देख रहे होगे 9 6 15, यहाँ पे क्या आ जाएगा बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 5 दे रखा है दशमलव के बाद, दशमलव से पहले। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया।